सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का इंट्रो दूंगा। आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जब पढ़ी थी हाँ, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मोस्टली रिजेंबल करती है नाइन्थ के साथ, लेकिन सेकंड ईयर इस वजह से आपको फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स इजी भी लगती है, लेकिन सेकंड ईयर फिज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। सेकंड ईयर फिज़िक्स के अंदर ज़्यादातर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और सेकंड ईयर फिज़िक्स के जो पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रो चार्ज को बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं हम रेस्ट को, यानी चार्ज एक रेस्ट की हालत के अंदर पड़ा हुआ है, उस चार्ज को हम लोग स्टडी करेंगे अपने इस पहले चैप्टर के अंदर। और इस चार्ज जब रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ होता है तो उसका दूसरे चार्ज के ऊपर असर क्या होता है, वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कैसे करता है, डिफरेंट लॉज स्टडी करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे, ये सारा पहले चैप्टर के अंदर होगा। यानी पहले चैप्टर के अंदर चार्ज रेस्ट की हालत में है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है हमारे पास सेकंड ईयर फिज़िक्स का, वो है इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, आप लोगों को करंट की अगर डेफिनेशन पता है तो आप लोगों को इतना आइडिया होगा, जब चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ नोन एज द करंट। यानी दूसरे चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को रेस्ट की हालत में स्टडी किया, लेकिन दूसरे चैप्टर के अंदर हम चार्ज को फ्लो, हरकत के अंदर स्टडी करेंगे। जब चार्ज हरकत करता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है और वो क्या क्या इम्पैक्ट डालता है। करंट के बारे में देखेंगे, कन्वेंशनल करंट के बारे में देखेंगे। इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ये जो पहले दो चैप्टर हैं ये सारे इसको चार्ज से रिलेटेड है। जो अगले चैप्टर्स हैं हमारे पास उसको हम मैग्नेटोस्टैटिक में भी बोलते हैं, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है वो मैग्नेटोस्टैटिक। अगले चैप्टर को मैग्नेटोस्टैटिक भी बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है एक, और एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यानी पहले जब चार्ज पैदा होता है, जब आपने ये सुना ही होगा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक बात बताता हूँ, जब करंट फ्लो कर रही होती है तो आपने सुना होगा करंट पकड़ लेती है, यानी पकड़ने की खींच लेती है करंट, फलां शख्स को करंट पड़ गई, आपने सुना होगा। यानी जो चीज़ खींचना होता है, अट्रैक्शन होती है, ये तो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। यानी हमें ये बात दूसरे लफ्ज़ों में समझाई जा रही है इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये बात समझाई जाएगी। जब करंट फ्लो करती है तो फिर मैग्नेट भी पैदा हो जाता है, और उस मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस हवाले से हम लोग डिफरेंट लॉज वगैरह को स्टडी करेंगे। फिर आप लोगों ने जो अगले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, उसके अंदर आप लोगों को ये समझाया जाएगा करंट की वजह से तो मैग्नेट पैदा हो जाता है, क्या मैग्नेट की वजह से भी करंट पैदा हो जाती है। यानी पहले जो 4-5 चैप्टर हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स के, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का उल्ट रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं आप इनको। यानी पहले चैप्टर्स के अंदर हमने चार्ज को रेस्ट की हालत में स्टडी किया, फिर चार्ज को हरकत में, मोशन में स्टडी किया, फिर मोशन की वजह से उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, उस मैग्नेटिज्म को हम स्टडी करेंगे। फिर क्या मैग्नेट की वजह से करंट पैदा होता है तो हम उसको स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे फिर हमारे पास एक 16 चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से आप लोगों को सेकंड ईयर में सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने देख, अल्टरनेटिंग करंट के हवाले, अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है, एक डीसी करंट होती है, एक अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ कहाँ पे करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इस हवाले से हम लोग स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद 17 चैप्टर आप लोग फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स आ जाता है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा आपको सेकंड ईयर के अंदर।
फिर आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करोगे, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर्स हमारे पास है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। ज़्यादातर आप लोगों के लिए ये सारा ही नया कॉन्सेप्ट होगा। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को समझना है और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। MD-CAT के अंदर भी आप लोगों के बहुत से MCQs इन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, सेकंड ईयर फिज़िक्स से। और मैथमेटिकल मैंने आज जैसे आप लोगों को पहले शुरू में बताया था, मैथमेटिकल पोर्शन सेकंड ईयर फिज़िक्स के अंदर ज़्यादा है, तो आप लोगों को हर एक स्टेप को समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग MCQs स्टार्ट कर सकेंगे। मैं अभी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सेकंड ईयर फिज़िक्स का, तो जिसमें मैंने आप लोगों को हर चैप्टर की हाउ नो देने की कोशिश की है। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स के अंदर, तो एक मतलब पहले ही मैं एक मुश्किल चैप्टर स्टार्ट कर दूँ तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा मुश्किल सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स, तो आप लोगों का दिल बोझल हो जाएगा, आप उदास हो जाएंगे, कि आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे अपने नए लेक्चर के अंदर, वो हम चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नेम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 17 को। मैं सबसे पहले इसी चैप्टर से अपने लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है अपने सेकंड ईयर फिज़िक्स के पहले लेक्चर के साथ। चैप्टर्स नेम मैंने आपको बता चुका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।